हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग जो होते हैं वो दो शब्दों यानी कि उप और सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। अब उप जो होता है उसका अर्थ होता है समीप, निकट यानी कि पास में होना, जबकि जो सर्ग है उसका अर्थ होता है सृष्टि करना। तो वास्तव में उपसर्ग किसी भी सार्थक मूल शब्दों से पूर्व जोड़े जाने वाले वे अधिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा हार। हार के पहले अगर हम प्रा लगा देते हैं यानी कि जो हमारा उपसर्ग है वो हमने लगा दिया तो एक नया शब्द भी बन गया। क्या? प्रहार बन गया, जिसका अर्थ होता है मारना। अब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला होता है संस्कृत उपसर्ग जिसे हम तत्सम कहते हैं, दूसरा हिंदी उपसर्ग जो कि तद्भव, और तीसरा है हमारा आगत उपसर्ग जिसमें विदेशी भाषाओं में हिंदी में आए हुए फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों का अर्थ है यहाँ पर। तो अब हमारा पहला जो है वो संस्कृत उपसर्ग है तत्सम शब्द का। इन्हें हम देखते हैं। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल शब्द में हिंदी भाषा में आए हैं और इस तरह से ये कुल 22 उपसर्ग हैं। जैसे कि आ से हमारा क्या बन गया? जो हमारे शब्द बने, जैसे कि गमन से क्या बन गया? आगमन, आहार, आकार इत्यादि। उसके बाद अप जब उपसर्ग लगा तो बन गया अपयश, अपमान, अपवाद आदि। उसके बाद बनाया अव से बना अवतार, अवगुणा, अवशेष इत्यादि। अति से बना अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार इत्यादि। उसके बाद अधि से बना अधिनायक, अधिकार, अधिराज इत्यादि। अनु से बना अनुसार, अनुचर, अनुकरण इत्यादि। उप से बना उपकार, उपर्युक्त और उपद्रव्य। इसी प्रकार उत से बना उत्पात, उत्पन्न और उत्कर्ष। उसके बाद दुर से बना दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गम इत्यादि। दुस से बना हमारा दुस्साहसन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर इत्यादि। निर से बना हमारा निर्देश, निर्वेद, निर्भय इत्यादि। निस से बना हमारा निस्सार, निस्तार, निश्चित इत्यादि। नी से बनता है निपात, नियोग, निवास इत्यादि। परा से बना पराधीन, परामर्श, पराकाष्ठ। परि से बना परिणय, परिणाम, परिचय। प्रा से बना हमारा प्रणाम, प्रबल, प्रताप इत्यादि। प्रति से बनता है प्रतिकूल, प्रतिहार, प्रतिबिंब आदि। वी से बनता है विहार, विमर्श, विवाद आदि। सम से बना हमारा समक्ष, समग्र, संभाषण। सु से बनता है सुकर्म, सुयश, सुरक्षा इत्यादि। तो ये जो सारे हमारे शब्द थे ये हमारे संस्कृत उपसर्ग थे। अब हम बात करते हैं हिंदी उपसर्ग की, जिसे तद्भव कहा जाता है। मतलब हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं और उन्हें इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अन से बनता है अनजान, अनपढ़, अनगढ़ आदि। उन से बनता है 49, 29, 59 इत्यादि। औ से बना औसत, औरत, औसान आदि। कु से बना कुमाल, कुसंग, कुडंग आदि। नी से बनता है निसंतान, निडर, निकम्मा। दू से बनता है दुबला, दुलारा, दुधास आदि। भर से बनता है भरपेट, भरपूर, भरकस या भरसक। बिन से बनता है बिन ब्याहा, बिन पाए, बिन बादत। का से बना कपूत, कचोट, कपूर आदि। पर से बनता है परलोक, परोपकार और परसर्ग आदि। तीसरा है इसका हमारा आगत उपसर्ग, जिसके अंतर्गत विदेशी भाषाएं शब्द आते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए गए जो आगत उपसर्ग हैं मुख्यतः उर्दू और अंग्रेजी भाषा से विकसित हुए हैं। तो हम पहले उर्दू उपसर्ग देखते हैं। जैसे कि बा शब्द है, हमारा एक बा अक्षर है जिससे हमारे शब्द बना बकायदा, बाइज्जत, बावजूद आदि। फिर बा से बना बदौलत,
बखूबी बनाम, बे से बना बेरहम, बेकसूर बेईमान, ला से बना लाइलाज, लापरवाही लावारिस, बद से बना बदमाश बदनाम बदबू, खुश से बना खुशबू खुश मिजाज खुश दिल, ना से बना नापसंद नादान नाराज आदि, हम से बना हमदर्दी हमउम्र हमदम आदि, कम से बना कमज़ोर कमबख्त कम अक्ल आदि। अब इसी प्रकार दूसरा इसका है अंग्रेजी उपसर्ग से कैसे बने ये शब्द। तो अंग्रेजी के कुछ उपसर्गात्मक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी उपसर्ग के साथ हिंदी शब्दों के मेल का भी उदाहरण हम देख सकते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हमने एक तरफ लिखा है उपसर्ग, हम उसके अर्थ को बताते हैं और उसके शब्द को। जैसे कि डिप्टी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उप, और जबकि शब्द बनता है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर आदि। इसी प्रकार हेड का मतलब होता है मुख्य, और हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेट, हम इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार डबल का मतलब होता है दुगना, डबल रोटी, डबल खुराक, डबल बेड आदि। फुल मतलब पूरा, फुल स्वेटर, फुल शर्ट, फुल पैंट इत्यादि, फुल प्रूफ, इस तरीके से शब्द प्रयोग किए जाते। इसी प्रकार हाफ का मतलब आधा, हाफ शर्ट दे दो, हाफ पैंट दे दो, हाफ फ्राई दे दो, हाफ कमीज इत्यादि। ये सारे शब्द जो हमारे क्या हैं अंग्रेजी से किस तरह प्रयोग किए गए। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। ये तो हमने भी एक शब्द से बनाए हुए उपसर्ग देखे। अब एक से अधिक भी उपसर्ग लगते हैं, आपको क्या ये पता है? तो वो शब्द वो कैसे बने, आइए उन्हें देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है असुरक्षित। अब असुरक्षित में पहले तो आ में टूटा, आ प्लस सु प्लस रक्षित, यानी कि 3 भागों में अलग अलग तरीकों से ये कैसे हुए उपसर्ग अलग अलग निकले। आ प्लस सु प्लस रक्षित यानी असुरक्षित। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं निर प्लस आ प्लस करण, जिससे बना निराकरण। अब एक से अधिक उपसर्गों के प्रयोग से बनने वाले शब्द के हम और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्यालोचना, इसका एक पहला जो हमने उपसर्ग निकाला प्रति बनाया, उसके बाद हमने उसमें आ लगाया, फिर प्लस से क्या बना, वो जो हमारा मूल शब्द था लोचना, उसमें प्रति और आ लगाया तो लोचना, तो क्या बन गया प्रत्यालोचना। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष से कैसे बना, आ पहले अलग हुआ, फिर प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो बन गया हमारा अप्रत्यक्ष। इसी प्रकार प्रत्याघात, प्रति प्लस आ प्लस घात प्रत्याघात। पर्यावरण, परि प्लस आ प्लस वरण पर्यावरण। सुसंगठित यानी कि सु प्लस सम प्लस गठित, तो क्या बन गया सुसंगठित हो गया। अब अविकारी, आ प्लस वी प्लस कारी अविकारी। व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण, क्या बन गया व्याकरण। अप्रत्याशित यानी कि आ प्लस प्रति प्लस अशित यानी कि अप्रत्याशित। प्रत्युपकार यानी कि प्रति प्लस उप प्लस कार बन गया प्रत्युपकार। निर्भिमानी यानी निर प्लस अभि प्लस मानी निर्भिमानी। समाचार, सम प्लस आ प्लस चार से क्या बना समाचार। अनियंत्रित, आ प्लस नी प्लस यंत्रित से क्या बन गया अनियंत्रित। तो आपने देखा किस प्रकार एक से अधिक भी उपसर्ग हमारे बनते हैं इन शब्दों के द्वारा। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।